वापस लो, वापस लो, वापस लो। 27,000 स्कूलों को बंद करने का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिना पूर्व सूचना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लंघन करने के अपराध में सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा। वापस लो, वापस लो। सांप्रदायिक राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज नहीं हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। 27,000 स्कूलों को बंद करने का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना कोई पूर्व सूचना के दरगाहों मदरसों को बंद करने का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिना कोई पूर्व सूचना करने का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, कानून का राज चलेगा, बुलडोजर राज नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनका पालन किया जाए और इस तरीके से 100 200 साल पुराने मदरसों को गिराना बंद किया जाए और इस बात को सरकार नोटिस में ले, गैर कानूनी तरीके से किसी के भी घर, इबादत गाह, जमीन, खेत पर कहीं भी बुलडोजर न चलाया जाए। इसके संबंध में हम आज ये ज्ञापन प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। आज आप लोग जो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का उपाध्यक्ष हूँ लखीमपुर का। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी हैं। आज कृष्णा अधिकारी जी, भाकपा माले के साथ मिल के हम लोग इस प्रदर्शन को करने के लिए आए हैं कि जो मदरसे बंद कराए जा रहे हैं, बिना नोटिस के मकान गिराए जा रहे हैं, इसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, 25 हजार लगभग। क्या क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि मतलब जब स्कूल जब बंद हो जाएंगे, वहाँ टीचर और बच्चों का क्या दिक्कतें आएंगी। और जैसे किसी मकान को गिराना है, ना नोटिस देना, ना कुछ, ना हाई कोर्ट है, ना कुछ सुप्रीम कोर्ट है, कुछ समझना ही नहीं है। बुलडोजर आया, मकान गिरा। मकान बनाने में कितना समय लगता है। इन चीज़ों को अगर कानून के हिसाब से किया जाए तो सही रहेगा। किन मांगों को आप लेकर आज आप लोग जो है जिलाधिकारी कार्यालय? आज हमारे ये प्रदेश व्यापी आह्वान है। हम सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। लखनऊ में हमारी बड़ी रैली इको गार्डन में हो रहा है। हमने तराई में जो नेपाल से सीमावर्ती जो डिस्ट्रिक्ट है, वो पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, इन तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट में मदरसों को, दरगाहों को और इबादत गाह, जो मुस्लिम इबादत गाह हैं, इन सबको जो है बिना कोई पूर्व नोटिस, बिना कोई आदेश के तत्काल बुलडोज किया जा रहा है। जबकि ये 500 साल पुराने जो है मजार है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी लोग अपनी आस्था का प्रतीक बनाए हुए हैं। उन सारे जगहों पे, जैसे बहराइच के ही दरगाह शरीफ है, उसको ही जो है उसमें मेला लगने से बंद कर दिया। और तमाम सारे सिद्धार्थ नगर में आप जानते हैं कि ये देश बुद्ध का है, ये देश जो है कबीर का है, ये देश जो है तमाम सारे जाति धर्म का है और यहाँ पर तमाम सारे संप्रदायों का निवास है। किसी की भी इबादत गाह को इस तरीके से बुलडोज करने का ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको सख्ती से रोक लगाया है, लेकिन ये योगी सरकार जो बुलडोजर राज चल रही है, संविधान को धता बता के, सुप्रीम कोर्ट और कानून को धता बता के, ये इसका एक सबसे बड़ा जो है अभिव्यक्ति है। और इससे तमाम सारे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी, कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने भी जो है मदरसों में शिक्षा ग्रहण की है और तमाम सारे लोग मदरसों में पढ़ाई की है। तो ये सरकार तमाम सारे टीचर्स को, पिछले सरकारों ने मदरसों में टीचर्स नियुक्त किए हैं, उसको मान्यता दी है और ये सरकार उन तमाम सारे मदरसों को, इबादत गाह को वो जो है बुलडोज कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक मानसिकता है, ये सांप्रदायिक मानसिकता से किया जा रहा है बुलडोजर राज जो चलाया जा रहा है, इसको हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी 27,000 स्कूल को विलय करने की घोषणा कर दी गई, जब टीचर्स संगठन ने और तमाम सारे प्रगतिशील लोगों ने कहा कि भाई ये अगर स्कूल दूसरे स्कूल में विलय हो जाएंगे तो 3 किलोमीटर में
से दलितों, गरीबों और मजदूर किसानों के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं तो 6-7 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे। और इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि दलितों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के बच्चे तो अनपढ़ हो ही जाएंगे। दूसरी बात, करीब 1 लाख टीचर्स और संविदा कर्मी और जो भोजन बनाती हैं हमारी गरीब घर के महिलाएं, वो सारे लोग बेरोजगार होंगे। तो एक साथ रोजगार छीनने का और फिर से एक बार मनुस्मृति लागू करने का कि शूद्रों के बच्चे ना पढ़े, ये जो सोच है इस सरकार की, उसको लागू करने का ये पूरी की पूरी कोशिश है। और ये कोशिश जो है हम नहीं चलने देंगे। मजदूरों, किसानों को हम देख रहे हैं कि उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, उनको जमीन को छीन रही है। अब उनको शिक्षा से भी वंचित किया जाए, उनको सांप्रदायिक आधार पर बांट के ये जो खेल है, ये खेल खेला जा रहा है। हम इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे सहयोगी संगठन भी हमारे साथ हैं और हम सभी लोग मिल करके इस बुलडोजर राज के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम सभी के सांप्रदायिक मानसिकता के तहत, मनुवाद के तहत किसी की जमीन छीनने, किसी की इबादत गाह छीनने, किसी को रोजगार से बेरोजगार करने और किसी बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का ये जो साजिश है, इसको किसी कीमत पे चलने नहीं देंगे। मैं क्या राजीव कहना चाहेंगे? कहना क्या, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, इन नीतियों के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसे कि कई स्कूलों को विलय किया जा रहा है, कई हजार स्कूलों को विलय किया जा रहा है और शिक्षकों को बेरोजगार किया जा रहा है। और जब मैडम ने बताया कि जैसे कि कई स्कूल जो विलय कर दिए जाएंगे तो बच्चे 3 किलोमीटर तो जा नहीं पा रहे हैं, तो 6-6, 7-7 किलोमीटर मजदूरों के, किसानों के बच्चे कैसे जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी जो है नीतियाँ हैं जो सरकार इनके विरुद्ध काम कर रही है। और सरकार जो है किसानों, मजदूरों, इनके खिलाफ जितनी भी दमनकारी नीतियाँ हो सकती हैं वो सारी अपना रही है। हम लोग इन्हीं के खिलाफ आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए। किन मांगों को लेकर आप लोग आज जो है पहुंचे हैं जिलाधिकारी? आज जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग ये जो हमारे जो 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इनको लेके हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जो किसान मजदूर इंसान है, ये कहाँ भाई अपने गांव में तो पढ़ने जा नहीं पा रहे हैं। 3-3, 6-6 किलोमीटर कहाँ तक जाएंगे। ये जो मदरसे बंद किए जा रहे हैं, जो मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कौन सा न्याय है? आप लोग बताइए। बिना नोटिस दिए मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बताइए 27,000 स्कूल बंद करके यहाँ पे क्या करेंगे? क्या बार खुलवाएंगे वहाँ पे? क्या वहाँ पे बार खुलवाएंगे? बताइए आप लोग। एक गांव का बच्चा अपने गांव में पढ़ने नहीं जा पा रहा है तो 3-6 किलोमीटर वो कहाँ तक जाएगा? जा पाएगा? ये सरकार को सोचना चाहिए। ये फिर से अशिक्षित कर रहे हैं, ये हमारे संविधान को खत्म कर रहे हैं। संविधान खत्म हो, बस ये है कि सबसे फिर से सबको गुलाम बना दिया जाए पिछली बार की तरह।